अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मौसमा बतूल। आज की वीडियो में मैं गुजरांवाला का इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगी जो कि इंटरमीडिएट के सेकंड पार्ट का है, मींस सेकंड ईयर का पेपर है। तो सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी बुक्स में से आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न का और डिस्कस करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सेकंड ईयर में बुक्स कौन कौन सी होती हैं। सेकंड ईयर में अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो दो तरह की बुक्स होती हैं। एक बुक 2, हमने फर्स्ट ईयर में बुक 1 एंड बुक 3 का जिक्र किया था। बुक 1 में शॉर्ट स्टोरीज होती हैं एंड बुक 3 में प्लेस थे एंड पोइट्री सेक्शन था। बट सेकेंड ईयर में बुक 2 होती है जिसमें प्रोज हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, एंड कुछ हीरोज़ हैं। 5 हीरो हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस में एंड 10 चैप्टर्स हैं प्रो सेक्शन के। और दूसरी बुक होती है नॉवल की, गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल का नाम है। उसकी टेक्स्ट बुक होती है जिसमें 18 चैप्टर्स हैं नॉवल के। तो ये दो बुक्स होती हैं। इन दो टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चंस किस सीक्वेंस से आते हैं, सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं और दूसरी ग्रामेटिकली चीज़ें किस तरह से आती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस पेपर पैटर्न में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के पेपर की अगर बात करें तो बोर्ड के हिसाब से 100 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एंड 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज एंड इट्स गिवन टाइम इज 30 मिनट। 30 मिनट में आपने ये पेपर सॉल्व करना होता है। आपने अपनी शीट पे बबल्स फिल करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर पर भी आपने जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है आपने उसको फॉलो करना होता है। ऑलराइट, अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर को देखें तो ये पूरा पेपर एक क्वेश्चन पर बेस होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में जो क्वेश्चन होता है वो होता है सिनोनिम्स का, ठीक है। सिनोनिम्स में क्या होते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक वर्ड अंडरलाइन दिया होता है, आपने उसका रिलेटेड जो मीनिंग है यानी कि उसका जो सिनोनिम है वो नीचे गिवन 4 ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है। लाइक दिस, ये स्टेटमेंट होती है, किसी भी वर्ड को वो अंडरलाइन कर देते हैं और उससे रिलेटेड गिवन वर्ड्स जो ऑप्शंस में होते हैं आपने देखने होते हैं कि सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आपने उसको मेंशन कर देना। ऑलराइट, इसी तरह ये 10 एमसीक्यूज होते हैं जो कि सिनोनिम बेस्ड होते हैं। पहले 3 सिनोनिम बुक 2 की प्रो सेक्शन की जो चैप्टर्स हैं उनमें से आते हैं 4, 5, 6। 3 एमसीक्यूज आपके सिनोनिम होते हैं वो हीरोज़ में से आते हैं और लास्ट 4 सिनोनिम आपके मिस्टर चिप्स में से आते हैं। ऑलराइट, तो ये 10 सिनोनिम का सीक्वेंस इस तरह से डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इसमें क्या है कि चूज द ब्लैंक विद प्रेपोजिशन। अब आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें ब्लैंक्स आपके पास है। आपको गिवन ऑप्शन में से जो राइट प्रेपोजिशन है उसको फिल इन करना होता है ब्लैंक के अंदर। ऑलराइट, तो ये 5 प्रेपोजिशन के स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑप्शन आपको गिवन होते हैं। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट का, सी पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई वर्ब मिस्टेक हो सकती है, ग्रामेटिकली कोई भी एरर हो सकता है। तो आपने उसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है वो आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं। आपको देखनी होती है कि जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, तो आपने उसको टिक कर देना है। ऑलराइट, तो ये 5 आपकी स्टेटमेंट्स करेक्शन बेस पे होती हैं, यानी कि आपकी स्टेटमेंट में कोई भी गलती है, कोई ग्रामर की मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, व्हाटएवर, तो आपने उसको करेक्ट करना होता है। तो इस तरह से ये 20 नंबर का पेपर होता है। 10 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं जो कि सिनोनिम वाले हैं, 5 नंबर के ये एमसीक्यूज हैं जो कि प्रेपोजिशन के हैं एंड लास्ट 1 करेक्शन के एमसीक्यूज हैं जो कि 5 नंबर के। तो ये 20 नंबर का पेपर आपने करना होता है 30 मिनट में, जिसमें ये पार्ट टेक्स्ट बुक्स में से है सिनोनिम बेस्ड, जो कि आपकी बुक 2 एंड गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल की बुक में से ये सिनोनिम आते हैं और ये वाले एमसीक्यूज आप ग्रामर की प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम सब्जेक्टिव पेपर देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आफ्टर सॉल्विंग योर ऑब्जेक्टिव पेपर आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। सब्जेक्टिव पेपर की टाइमिंग 2.5 आवर होती है और 80 मार्क्स होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर में था। तो सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स अगेन वही कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनका जो सिलेबस है वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की डिवीजन क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है मॉडर्न प्रोज के जो चैप्टर हैं बुक 2 में, जो प्रो सेक्शन के 10 चैप्टर्स हैं उनमें से ये ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं जिसमें से आपने एनी 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ऑलराइट, हर क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, इस तरह आपके 6 क्वेश्चन के 12 मार्क्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन उसी तरह का क्वेश्चन होगा, राइट शॉर्ट आंसर्स एनी 6 क्वेश्चंस
ये क्वेश्चन होते हैं हीरोज़ में से, जो कि बुक 2 का पार्ट है। 5 हीरोज़ के चैप्टर हैं, 5 हीरो हैं, उनमें से आपके 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से भी आपने यानी 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसके भी मार्क्स 12 मार्क्स कंसीडर होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है नॉवल के क्वेश्चन आंसर्स में, और नॉवल आपका है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ऑलराइट, तो गुड बाय मिस्टर चिप्स में से भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होंगे 11 to 12, सम टाइम 10 भी होते हैं। आपको उसमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है, एनी 8 यू कैन अटैम्प्ट एंड दीज 8 क्वेश्चन विल कैरी 16 मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है जो टेक्स्ट बुक में से पेपर आता है वो सेक्शन ए है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ग्रामेटिकल चीज़ें आपने सॉल्व करनी होती हैं। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे। इस क्वेश्चन में आपने ऐसे लिखना है जो कि 15 नंबर का होगा, और ये 4 ऐसेज आपको गिवन होंगे, किसी भी एक टॉपिक पे आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूज एनी 5 फॉलोइंग ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब इन योर सेंटेंसेस। यहाँ पर 8 आपको ईडियम या फ्रेजल वर्ब मिक्स दिए हुए हैं, आपको कोई से 5 पिक करने हैं और कोई से 5 आपने लिखने हैं। एवरी ईडियम्स विल कैरी 2 मार्क्स, तो आपके 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। इसमें क्या करना होता है कि आपने ट्रांसलेट करना होता है, आपका जो पैसेज है, जो पैराग्राफ है, उसको आपने वो उर्दू में गिवन होता है, आपने उसको इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना होता है। और ये जो पैराग्राफ है इसके भी 15 मार्क्स होते हैं, और इसके अल्टरनेटिव पे एक क्वेश्चन दिया होता है। वो बच्चे जो कि पैराग्राफ अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, मीन्स कि उनको ट्रांसलेशन में इशू आ रहा है, या कोई फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जिनको उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए इशू है, तो वो इस अल्टरनेटिव क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक ऐसे लिखने का बोला गया होगा, ठीक है। तो इसके भी सेम मार्क्स होंगे, जितने पैसेज के हैं 15 मार्क्स, जो ऐसे है वो भी 15 मार्क्स का होगा। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर था। आई होप कि आपको सब्जेक्टिव पेपर में दी हुई तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होगी कि कौन सी बुक में से किस तरह से आपका पेपर सेट किया जाता है, कितने क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, एंड हाउ मच यू हैव टू अटैम्प्ट, और किस तरह से इसमें चॉइस गिवन होती है। आपको उस चॉइस को देखते हुए और अपने पेपर का जो सीक्वेंस है उसको देखते हुए आपने इसको प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपका सेकेंड ईयर का पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, अगर आपको सेकेंड ईयर के इंग्लिश के पेपर पैटर्न की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।